3 दिनों की तुलना में आज आप सबसे अधिक संख्या में बैठे और आज सबसे कम आवाज आती है आपके कीर्तन करने की। जय दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जो की सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अब जब इतनी बात कह दी तो 2 बार नाम भी ले लेना चाहिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। तन पड़ा नरवाहन का महाप्रभु के श्री चरणों में और मन उन श्री चरणों की कृपा से पहुंच गया राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में। जीवन सफल हो गया, जीवन को विश्राम मिल गया।
और उन श्री चरणों की कृपा कह लो, नरवाहन का पुण्य कह लो, नरवाहन का उत्कट सेवा व्रत कह लो, लेकिन ऐसा अद्भुत गुरु भक्ति का भाव श्री नरवाहन जी के हृदय में उदय हुआ कि भक्तमालकार को लिखना पड़ा कि नरवाहन सम गुरु भक्ता कहो है वे कौन। बोले इनके जैसा गुरु भक्त कोई कैसे होगा। और किस प्रकार श्री नरवाहन जी की गुरु भक्ति प्रकट हुई। जैसा यमुना जी बड़ी अगाध अबाध उस समय श्री वृंदावन को अपने गोद में लिए बहती थी, और उस समय जितना भी व्यापार होता था सब जल यान से होता था, जल मार्ग से होता था। तो बड़े बड़े व्यापारी आते थे उस जल मार्ग से, नरवाहन उन व्यापारियों को लूटते थे और उनकी धन संपत्ति छीन लेते थे। जिस घड़ी महाप्रभु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन किया, जो तीर कमान महाप्रभु को हानि पहुंचाने के लिए नरवाहन लाया था, वही तीर कमान महाप्रभु के हाथ में दिया और बोले प्रभु आप यहां से तीर चलाइए, और ये तीर जहां तक गिरेगा वहां तक की समस्त भूमि में आपके चरणों में अभी समर्पित करना चाहता हूं, आपको भेंट करना चाहता हूं। बड़ी बात ये नहीं है कि आपके पास कितना साधन है। ऐसा मैंने अभी कुछ देर पूर्व निवेदन किया ना कि वहां पर कोई दूसरी मुद्रा चलती है। वहां पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप खाकर कितना आए हो, वहां प्रश्न होगा कि आप खिलाया कितना। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि पाया कितना, वहां ये पूछा जाएगा कि दिया कितना। इसलिए जो आप दे रहे हैं वो आपका एकत्रित हो रहा है। जो आपकी तिजोरी में रखा है वो आपका नहीं है, वो यहीं रहेगा। लेकिन जो आपने दे दिया, जिस साधन का आपने सदुपयोग कर लिया, वो वहां पर एकत्रित हो जाता है। महाप्रभु ने तीर चलाया, मदन टेर से तीर चलाया, और आज गोविंद घाट जहां बड़ा रास मंडल है, जिसको आज बहुत लोग चीर घाट कहने लगे हैं, लेकिन वस्तुतः वो चीर घाट नहीं है, तीर घाट है। वहां पर वो तीर गिरा और नरवाहन ने समस्त भूमि श्री महाप्रभु के श्री चरणों में भेंट कर दी कि अब आप यहां सानंद रहकर अपने ठाकुर अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा करिए। वैसे तो ये भी नरवाहन जी का एक सूक्ष्म अहम था। महाप्रभु ने कहा कि अभी परिष्कार होना और बाकी है, क्योंकि समर्पण संपूर्ण हो जाता तो इतनी सी भूमि भेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, सबे भूमि गोपाल की। जीव ऐसा ही करता है, थोड़ी सी वस्तु भगवान को भेंट करता और फिर कहता है मैंने भगवान को ये भेंट किया, मैंने प्रभु की सेवा में ये निवेदन किया। आप और मैं अगर प्रभु की सेवा में वस्तुतः कुछ निवेदन कर सकते हैं, सच्ची बात हो, टकसाली बात, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई मिलौनी नहीं, तो वो केवल आपका और मेरा जो अहंकार है ना, जो हम अर्जित किए हैं कई जन्मों से कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हालांकि बहुत लोग अब सीख गए, पढ़ गए, खूब सत्संग सुन लिया, खूब भागवत कथा सुन ली, तो ये सब खूब कहना आता है सबको, अरे सब कुछ भगवान का ही है, हम कौन होते हैं, हम क्या होते हैं, पर आप ही सब कुछ होते हैं। ये बात भगवान भी जानता है और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। जिसके हृदय से इस मल की, जिसके हृदय से इस कंटक की पूर्ण रूपेण निवृत्ति हो जाती है, पूर्ण रूपेण शुद्धि हो जाती है, उसको ये बात कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। दैन्य इस जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। क्यों? क्योंकि उसी को देखकर, दैन्य के श्रृंगार से सजा मन देखकर ही भगवान कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यही दरबार दीन को आदर। श्री डोंगरे जी महाराज कई बार कहते थे, बोले भक्ति महारानी तो दीनता के सिंहासन पर विराजती है, इसी को देखकर प्रभु रीझते हैं। तो आप और मैं अगर सच में कुछ दे सकते हैं तो वो कोरा अभिमान, मिथ्या अभिमान जो हमने अर्जित किया है लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। और ये बात भी बड़ी विचित्र है कि ये भगवान की माया है शायद, कि इस अभिमान के, इस मिथ्या अहंकार के बोझ तले ये दबा जीव, लेकिन उसको कोई पीड़ा नहीं होती। वो बेचारा पीड़ा तो पाता है। जिसके हृदय में अभिमान होगा वो जलेगा, वो पीड़ित होगा, वो दुखी रहेगा, लेकिन वो पीड़ा तो पाता है, लेकिन उसको उस पीड़ा का, उसको उस रोग का कारण मालूम नहीं पड़ता। तो महाप्रभु ने देखा शायद अभी परिष्कार होना बाकी है। खैर वो भूमि सहर्ष नरवाहन ने भेंट की। अब सोचिए, यदि नरवाहन ने अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया तो फिर थोड़ी सी भूमि देने की बात क्यों आई? शायद यही घटनाएं दिखाती हैं, कल भी मैंने शायद कहा था, अंतिम घड़ी तक, जब तक ये शरीर छूट न जाए,
जब तक ये मन पूर्ण रूपेण प्रभु को प्राप्त न कर ले, तब तक भजन साधन छोड़ना नहीं चाहिए, तब तक सत्संग का सतत सेवन करते रहना चाहिए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। महाप्रभु सानंद भजन करने लगे। वृंदावन की शोभा, वृंदावन की श्री, वृंदावन का यश विस्तार श्री महाप्रभु की कृपा से होने लगा। महाप्रभु वृंदावन पधारे हैं, ये बात जैसे फूल खिलता है तो जो वायु चलती है वो उसकी सुवास का प्रसारण कर देती है, ऐसे श्री महाप्रभु वृंदावन पहुंचे, वृंदावन धाम का प्राकट्य कर दिया, श्री राधा वल्लभ लाल की नित्य केली स्थलियों का प्राकट्य कर दिया। रसिक जन जाने कहां कहां से वृंदावन का सेवन करने आने लगे। और नरवाहन भी अपना राज कार्य बड़े कौशल से, बड़ी निपुणता से, बड़ी शांति से संभाल रहे थे। श्री चरणों के आपन्न होने से पूर्व लूट मार करते थे। अब नरवाहन ने एक व्यवस्था कर दी कि भाई जीवन चलाने के लिए थोड़ा सा धन तो चाहिए। ये तो कबीर भी कहते हैं कि साधो इतना दीजिए जा में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो नरवाहन ने कहा इतनी व्यवस्था हो जाए कि जिससे ये जो सैनिक हैं इनके परिवारों की पूर्ति होती रहे। तो जल मार्ग से जो जो व्यापारी आते थे, नरवाहन उनसे थोड़ा सा कर ले लेते थे, थोड़ा सा रुपया ले लेते थे उस मार्ग से उस पार जाने का। एक बार एक व्यापारी आया, युवक था और बहुत वैभव संपन्न भी था, बहुत सारा सामान संपत्ति लेकर मथुरा जाना चाह रहा था। नरवाहन के सैनिकों ने कर मांगा, उस व्यापारी के जो सैनिक थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। कुछ सैनिक नरवाहन जी की ओर के भी मारे गए और उस व्यापारी के समस्त सैनिक मर गए। जब नरवाहन जी के कान में यह बात पड़ी कि थोड़े से धन के लिए यमुना जी के जल को रक्त रंजित कर दिया, थोड़े से जल के लिए इस पावन ब्रज वसुंधरा को मैला कर दिया, नरवाहन क्रोध में भर गए। देखा उस तरुण व्यापारी को और बोले कि या तो जितना धन तुम्हारे पास में है इससे दुगना धन और अपने देश से मंगाकर हमको दे दो, अन्यथा आज से ठीक 7वें दिन तुमको फांसी दे दी जाएगी, तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब व्यापारी के पास जो सब था वो तो वो अपने संग लाया था, उससे दुगनी धनराशि आने का कोई प्रश्न नहीं था। व्यापारी ने सोच लिया कि अब तो 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। कारागार में काल कोठरी में व्यापारी पड़ा है और एक दासी राजा नरवाहन की नित्य प्रति उस व्यापारी को सुबह और शाम भोजन देने जाती थी। शायद 5वें 6ठे दिन उस दासी के मन में आया कि भाई बड़ा युवक है, बालक है, अभी तो उसने जीवन का आरंभ भी नहीं किया और कैसा विधि का विधान है कि कल के दिन इसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। दासी के मन में एक विचार आया, उसने व्यापारी से जाकर कहा कि मैं एक उपाय जानती हूं जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले बताइए। धन मन नहीं मैं मंगा सकता। दासी ने कहा उस कार्य के लिए तुमको अपने प्राण रक्षा के लिए धन की आवश्यकता भी नहीं है। दासी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, तू समझता है धन से प्राण रक्षा हो जाएगी, अगर तेरे पास ये धन ना होता तो तेरे प्राण संकट में ही क्यों आते। यही जीव की मूर्खता है, वो सोचता है कि धन से संकट कटेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता, वो ये पक्ष देख ही नहीं पाता कि जो संकट आया है उसका कारण भी यही दुर्गुण है। दासी ने कहा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अपने पास से तुलसी की एक कंठी दी, मस्तक पर राधा वल्लभी सुंदर तिलक लगा दिया और कहने लगी कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में इस नाम का कीर्तन जोर जोर से करने लगना। बोली इसी बात से प्राण बच जाएंगे। बोली बस इतने से ही तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कौन सा नाम? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उस कारागार में पड़े व्यापारी की स्थिति आपकी और मेरी हम सब की है। उस व्यापारी को भी 7वें दिन मृत्युदंड मिलना है, आपको और मुझे भी 7वें दिन मिलना है। अब बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे कल कथा में ही नहीं आना। महाराज जी क्या बात करते हैं, 7 दिन में से कोई एक ही दिन तो होगा ना आपके और मेरे लिए भी। चलो और नाराज मत हो, आपके और मेरे लिए नहीं, मेरे और आपके लिए, बस मैं अपना नाम पहले ले देता हूं। लेकिन 7 दिन में से कोई एक दिन होगा जिस दिन जाना है, जिस दिन मृत्युदंड मिलेगा। और आप और मैं ये सोच रहे हैं अरे ये भी कमा लें, ये भी कमा लें, फिर काम आएगा। ठीक ऐसे ही कोई आता है, जैसे वो दासी आई, वो जीव को समझाता है कि धन काम नहीं आएगा,
धन से प्राणों की रक्षा नहीं होगी। अरे धन से तो प्राण संकट में आए, न होता धन तो क्यों कारागार में पड़ा होता, न होती मन में ये धन अर्जित करने की कामना, न होता मन में ये संसार के सुखों को भोग करने का लालच, तो क्यों संसार के कारागार में पड़े होते। मैं तो आज सुबह भी चिंतन कर रहा था कि कहां भगवत भक्तों का लिया वो सुख है, वो रस है, और कहां ये संसार की स्थिति है। जाने कितने पाप कर्म अर्जित किए होंगे जो यहाँ इस संसार की धूप छांव क्षुधा पिपासा और संसार के ये अपमान, ये तिरस्कार, जाने क्या क्या द्वंद जीव झेलता है। पूरी धन से रक्षा नहीं होगी, रक्षा होगी हरि नाम से, रक्षा होगी तुलसी की कंठ में पहन लेने से, रक्षा होगी वृंदावन धाम की रज अपने मस्तक पर लगा लेने से। बस इस नाम का कल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उच्चारण करने लगना। अब एक तो प्राण संकट में थे, उस व्यापारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। जब तक ये सत्य आप और मैं अनुभव नहीं करेंगे ना कि हमको भी जाना है, तब तक भजन नहीं होता। भय बिन होई न प्रीति, कौन करता है? कोई नहीं करता। जब परीक्षित जी को यह विश्वास हो गया ना कि भाई 7वें दिन तो जाना ही पड़ेगा, ऋषि का श्राप है, तब प्रयास किया, पूरा प्रयास कि भैया आप 7 ही दिन बचे, अब समय नहीं है। ऐसे ही इस बात का अनुभव हो जाए कि जाना ये बहुत बड़ी बात है, कहां होता है। मैं कुछ साल भर पहले की बात है, मुझे अपने ठाकुर जी का आभूषण बनवाना था, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं खुद जाकर ये सेवा करके आऊं। तो मैं दुकान पर जाकर बैठा था, तो वो व्यक्ति मुझसे बहुत अच्छे से परिचित थे। मैं आभूषण के लिए देख रहा था कि कैसा बनवाना है। एक मेरे ख्याल से 85-90 वर्ष की उनकी अवस्था होगी, कोई वृद्ध सज्जन आए, हाथ कांप रहे थे। तो वो जो दुकान के जो स्वामी थे, उन्होंने मेरा परिचय कराया उन वृद्ध सज्जन से। जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार मेरा परिचय ये है, तो वो हंसने लगे, उपहास करने लगे कि, तो बोले कि अरे अगर ये महात्मा है तो यहां क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे एक बात बताऊं, मेरा यहां होना तो फिर भी समझा जा सकता है, बुद्धि में बात आ सकती है, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए आया हूं, लेकिन आपकी अवस्था देखकर ही समझ में नहीं आता कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। आपसे चला नहीं जाता, आपके हाथ कांपते हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुननी पड़ती है, कान लगाकर समझनी पड़ती है। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपका तो कोई भी कार्य नहीं है यहां पर। ये बात समझ में आ जाए कि यहां से जाना है, आप देखना बहुत सारा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भजन होने लगेगा। कौन मानता है? किसको स्वीकार करना है? हमारे बड़े बाबा थे, उनको एक बार कुछ लोग हट करके अपने पुत्र के विवाह में ले गए। वो वृंदावन का परित्याग नहीं करते थे, प्रेमी थे, जाना पड़ा। जब फेरे हो रहे थे, बाबा को जमाई आई, बाबा ने कह दिया राम नाम सत्य है। और ये वो जो महिलाएं बैठी थी वो तो गाली देने लगी, जी कहां ते बवाल पकड़ के लिया है, ऐसो बाबा जी होवेगा, ऐसे महात्मा होवेगा, आशीर्वाद तो देवे ना है। और या मंगल के समय पे ऐसी अनहोनी सी बात कह दी। अब बताओ बाबा ने क्या गलत बात कह दी? राम नाम ही तो सत्य है, कौन सी गलत बात कह दी बाबा ने? हाँ, पर यह बात है कि संत की बात संसार को प्रिय नहीं लगती, संसार की बात संत को प्रिय नहीं लगती। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि धर्मसाल धड़ताली वसदे, ठाकर द्वारे ठग, विच मसीते रैण कुसीते, ते आशिक रैण अलग। तो भोर का समय था, मंगल वेला थी, प्राण संकट में थे, समस्त ऊर्जा लगा दी व्यापारी ने और कीर्तन करने लगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। अब इस कथा के माध्यम से मैंने 2 सिद्धांत कहे हैं। एक तो 7वें दिन सबको जाना है, और दूसरी कि इस नाम से प्राण रक्षा हो जाएगी। अभी आपकी इच्छा है कि आपको दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगी, आपको कौन सी बात सुननी है और कौन सी बात चुननी है। जय जय राधा